Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will start from exercise 7a. Question number 1 से start करते हैं. The number of subset of the set 2, 3, 5 इनके सबसेट बताना है तो सबसेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को. सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n से डिनोट होता है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है. तो सबसेट 2 की पावर n से डिनोट होता है. कितने एलिमेंट्स इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 इट मींस 8. Means B is the correct answer. Question number 2 says the number of subset of a set containing n elements. अगर n number of elements हैं तो subsets कितने बनेंगे 2 की power n. Question number 3 says the null set is represented by. null set को किससे represent करते हैं तो null set को represent करते हैं 5 से. Question number 4 says A is equals to A के elements हैं 2, 3, 5, 7. B के elements हैं 4, 6, 8, 10. इनका intersection पूछा है. तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में यूनियन के बारे में भी बात कर रखी है और इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रखी है. इंटरसेक्शन के रूट्स फॉर जहाँ पे कॉमन वैल्यू हो तो 2, 3, 5, 7 आप देख रहे होंगे 4, 6, 8, 10 कुछ भी कॉमन नहीं है. इट मींस ये 5 से डिनोट होता है जो कि नल सेट भी कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट सेट x 0 से लेके 5 तक है. 0 से लेके 5 तक मीन्स ना 0 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है. मीन्स 1, 2, 3, 4 B is the correct one क्योंकि ना इसमें 0 इंक्लूडेड है ना इसमें 5 इंक्लूडेड है. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सिमिलर वन. द सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10 बोल रखा है. इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर अब इसमें 0 इंक्लूडेड है और क्योंकि 2x है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे 2 into 0 तो 0 आएगा. 2 into 1 तो 2 आएगा. 2 into 2 तो 4 आएगा और 2 into 4 दे रखा है 8 आएगा. इस तरीके की वैल्यू है 2x के अंदर. तो फिर इसके अंदर वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करिए 1, 2, 3, 4, 5 तक लाई करिए. तो C इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये तीन वैल्यूज की काम करेगी. कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q. अब आप P और Q में देखो क्या कॉमन है. 1 कॉमन है और 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन. तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 2 एलिमेंट्स ही कॉमन है इसके अंदर. नेक्स्ट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q. P यूनियन Q का मतलब है P के अंदर सारे एलिमेंट्स और Q के सारे एलिमेंट्स. बट रिपीटेशन नहीं होगा. जैसे 1 दोनों में है तो 1 को एक बार लिखो, फिर 2, फिर 3 दोनों में है उसको एक बार लिखो, फिर आपका आ जाएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 15. इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इट मीन्स 8 एलिमेंट्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 9 सेज एन पी और ये 1 से डिनोट हो रहा है डैश से. तो इसको जो वैल्यू है ये ट्रांसपोज की तरीके से आपका हो जाएगा. इट मीन्स यूनिवर्स में से हम जो भी एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे. अब यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दे रखा है आपको S और यहाँ पे P सेट दे रखा है ये. इट मीन्स 1 एलिमिनेट कर दो, 2 एलिमिनेट कर दो, 3 एलिमिनेट कर दो, 5 कर दो और 7 कर दो. बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे. इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 एलिमेंट्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज एग्जैक्टली द सिमिलर वन. क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि NPQ की पावर 1 दे रखी है यहाँ पे. तो ये कैसे डिनोट होगा. फिर सिमिलरली Q की वैल्यू हटा दो 1, 3 एलिमिनेट कर दो, 6, 10 एंड 15, 10 एंड 15 ये एलिमिनेट कर दो. तो जो बाकी बची 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So means 10 elements are there. Question number 11. Question number 11 says the set of cubes of natural number. Natural number के जो क्यूब होंगे सेट में तो 1 क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity चलते जाएंगे 1, 2, 3, 4. तो क्या ये जब ये नंबर्स ही आपके फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है. फाइनाइट का मतलब क्या होता है जो एक स्टेज के बाद कवर अप हो जाती है. मीन्स 1 से लेके 10 तक लिमिटेड है. और इनफाइनाइट का मीन्स जो चलती जा रही है वैल्यू जो कभी खत्म नहीं हो रही 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती जा रही है.
तो इनका जब मैं क्यूब करूंगी तो 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, ऐसे ये इनफाइनाइट है, चलते ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अगर द सेट 2 की पावर x इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, x कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, तो ये इनफाइनाइट नंबर चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से 1 की पावर -1 की पावर x इज अ सेट। अब देखो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 -1 की पावर x है, तो आइदर या तो फिर ये x की वैल्यू आपकी इवन नंबर में हो, या तो हो सकता है इस x की वैल्यू क्या हो? ऑड नंबर में। सपोज अगर इसकी वैल्यू इवन नंबर में होगी तो आंसर क्या होगा? या तो 1 आज इवन नंबर में 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, तो ये जो वैल्यू है नेगेटिव, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -1 का स्क्वायर करूंगी तो ये पॉजिटिव 1, -1 की पावर 4 करूंगी तो ये पॉजिटिव 1, तो 1 -1 ये तो पॉजिटिव हो गया होल। अगर मैं इवन नंबर ले लूं, इवन तो ये वाली वैल्यू पूरी हो गई, तो ये आ गया, एक तो वैल्यू 0 आ गई और एक दूसरी वैल्यू आएगी। अब ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा? 1 -1। अब इसकी पावर 1 लूं, 3 लूं, 5 लूं, कोई भी ऑड पावर लूंगी तो ये नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा। तो 1 माइनस और माइनस प्लस का 1, तो ये कंसीडर हो जाएगा आपका 2, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेज E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है। O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। अगर इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 इस तरीके के इवन नंबर है एंड ये इनफाइनाइट सेट है, उसके बाद ऑड पॉजिटिव नंबर्स में कंसिडर होंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन कंसिडर किए जाएंगे। तो जब ये नंबर आएंगे तो इसके अंदर का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा आपका ये नेचुरल नंबर E यूनियन O। अगर ये इंटरसेक्शन होता, अभी तो ये यूनियन पूछा है इसलिए नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 ये दोनों कंसिडर कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर यही इंटरसेक्शन होता तो इसका आंसर होता आपका 5। क्वेश्चन नंबर 15 सेज R इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर R जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, E जो है वो रियल नंबर है, तो E यहाँ पे E नंबर हुआ बड़ा और R नंबर हुआ छोटा, तो इसके अंदर कौन सा कंसिडर किया जाएगा? R जो है वो सबसेट है किसका? E का। E का पार्ट R के अंदर आ रहा है, E के जो भी पार्ट्स हैं वो R के अंदर आ रहे हैं, इसलिए B इज द करेक्ट वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेज N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड तभी जब मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कराई थी तो उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर डिस्कस कराने का रीजन यही था कि आपको एक एक चीज पूछी जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको बोल रखा है N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड I इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके अंदर क्या होगा? N और I सेम हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो इसीलिए N और I दोनों ही क्या है? सेम। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और E जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बताओ तब क्या कंडीशन होगी? तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अगर मैंने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस तो ये ऑलरेडी कंसिडर करा ही जाएगा, क्योंकि इसके दो साइड्स, आइसोसेलेस में क्या होती है? दो साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल के अंदर क्या होंगी? 3 साइड्स कंसिडर होंगी, तो 3 साइड्स के अंदर 2 साइड्स तो ऑलरेडी ही आ रही है ना, तो इसीलिए जो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। E इज अ सबसेट ऑफ I। क्वेश्चन नंबर 18 सेज R इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी। राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस कैसे होगा? जैसे ये, इसकी ये और ये साइड इक्वल है और राइट एंगल भी है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, और I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो अब देखो ना, आप इसके अंदर ही ये कंसिडर करा जा रहा है, तो आर क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और आई है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्ट होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सेज n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके अंदर 19th क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू सो ऑन कोई सी भी रखते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर में 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी, रुकेगी तो है नहीं, तो इनफाइनाइट सेट इसलिए इसको कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेज ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 5 7, और आपसे बोल रखा है कि आप b की जो वैल्यू होगी वो x² होगी। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है और जो a की वैल्यू है वो सेम आएगी। कैसे? जैसे a के अंदर 1 2 3 5 7 रख रही हूँ ना मैं, तो अगर मैं b को कंसिडर करूंगी तो b क्या है, स्क्वायर है इनका, तो 1 4 9 25 एंड 49 ये कंसिडर कीजिएगा, तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें। तो अगर एलिमेंट्स की बात करोगे तो ये दोनों इक्वल है ना। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात की है, ना कि वैल्यूज की, कि ये वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज ए यूनियन ए का यूनियन ए किसके बराबर होगा, भाई ए के ही बराबर होगा। जैसे ए मैंने लिया, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अब इसका यूनियन इसी के साथ कर रही हूँ, ए का यूनियन ए के साथ कर रही हूँ, तो जो एलिमेंट्स इसमें है वही कंसिडर होंगे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ही कंसिडर होंगे, तो ये क्या है, ए ही है, तो ए यूनियन ए इज ए। और क्वेश्चन नंबर 20 ए का इंटरसेक्शन, अगर इसका इंटरसेक्शन भी कर रही हूँ मैं, तब भी तो यही चीज कॉमन होगी, 1 2 3 4 ही तो कंसिडर होगा, तो इट मीन्स ये भी ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 सेज ए यूनियन बी का आपका ये जो दे रखा है, ट्रांसपोज दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका सी, क्योंकि ए यूनियन बी का जो आप डैश निकालते हो वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, किसके थ्रू, बाय, ये लिख लो कॉपी में, बाय डे मॉर्गन। ये इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, एक पोर्शन बनाना है इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन का, जहाँ पे सारे फॉर्मूले प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखना, वहां पे लिख लो बाय डे मॉर्गन लॉ, और ये कहलाता है कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के डैश इंटरसेक्शन बी के डैश से। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम टू सेम ऐसी चीज पूछ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन पूछ लिया, तो इसके अंदर इंटरसेक्शन का आंसर होगा ए इंटरसेक्शन, इसमें यूनियन होगा, ए का जो ट्रांसपोज है यूनियन बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 25 सेज ए यूनियन E is equals to, E is a superset of A, A यूनियन E किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का A यूनियन E किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, जो भी बड़ा पोर्शन है उसके इक्वल हो जाएगा। A यहाँ पे कंडीशन इज E सुपरसेट है, तो E सुपरसेट है तो किसके इक्वल होगा, E के। A इंटरसेक्शन E की वैल्यू है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी A इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, E इज अ सुपरसेट ऑफ A, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, E इज E यूनियन E है, तो ये E के इक्वल होगा। अभी हम बात कर चुके हैं, A इंटरसेक्शन E का ट्रांसपोज है, A इंटरसेक्शन E का ट्रांसपोज है, तो ये किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिखा है। A इंटरसेक्शन फाई है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये फाई के इक्वल होगा, क्योंकि फाई का मतलब होता है, जैसे मान लो A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और फाई के एलिमेंट्स हैं कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फाई ही है,
तो जब 5 के एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 ही होगा। ए इंटरसेक्शन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल रखा है ई सुपरसेट है तो इसमें ई आ जाएगा। ई के अंदर बोल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, 10 की वैल्यू है, अगर ये x की वैल्यू में कुछ भी रखती हूँ, सपोज मैंने 1 रखी तो 5 + 1 6, 6 क्या 10 से बड़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखी, धीरे धीरे समझते, 5 + 1 हो गया 6, 6 क्या 10 से बड़ा होगा, नहीं, तो ये तो गलत, 2 रखूंगी तो 7 आ जाएगा, 5 + 2 7, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 5 + 2 ये भी गलत, 5 तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा, 5 + 5 भी रखूंगी तब भी 10 से बड़ा नहीं, इट मीन्स 6 से पॉसिबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 + 6 वैल्यू रखी है तो 5 + 6 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि 11 बड़ा है 10 से, तो 6 सेटिस्फाई करेगी, 7 सेटिस्फाई करेगी, 8 करेगी, 9 करेगी, तो मीन्स बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32 सेज इफ ए ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। अच्छा ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं आने चाहिए, हटा दो, 3 आ रहा है हटा दो, और 4 तो आने का, तो 1 2 4, इसमें ए माइनस बी में आ गया आपका 1 2 4, और देखते कौन सा है, जो आगे वाला नंबर है। अगर b माइनस ए बोला जाएगा, बोला है ना नेक्स्ट में b माइनस ए, अब b माइनस ए देखते हैं, b माइनस ए में क्या होगा, b के सारे एलिमेंट्स देखो, जो कॉमन है वो हटा दो 3, अब b वाले लिखेंगे 5 और 7, तो इसके लिए ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सी एलिमेंट्स है माइनस, तो ये है 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6, सपोज ये है, तो a माइनस बी क्या होगा, जो सेम है वो हटा दो, बाकी a के लिख दो, अब तो समझ आ गया। और b माइनस सी बोला है तो b के जो कॉमन है वो हटा दो, बाकी b के सारे लिख दो, और c माइनस a बोला है तो इन दोनों के तो कुछ भी कॉमन है ही, तो इसके c के सारे एलिमेंट्स लिख दो, ऐसे होता है। अब समझ आ गया। नेक्स्ट इज a माइनस बी आ गया आपका 1 2 4, b माइनस ए आ गया 5 और 7। अब इनका यूनियन निकाल दो, यूनियन में मीन सारे कंसिडर कर लिए जाएंगे, 1 2 4 5 7 सारे कंसिडर कर लिए जाएंगे, इट मीन्स a इज द करेक्ट वन, 1 2 4 5 7, अब इसमें 3 मत लिख देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 4 5 7। That's all for this lecture video. Next lecture video में next exercise करेंगे, so stay tuned and be happy.